कढ़ी पकोड़े के पकोड़े बनाने के लिए मैंने पौना कप बेसन और चौथाई कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा डालने से पकोड़ी सॉफ्ट बनेंगी। चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच खाने का सोडा, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर लिया है। तलने के लिए सरसों का तेल मैं यूज करूंगी। एक मिक्सिंग बोल में हम बेसन और गेहूं का आटा, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स करेंगे और फिर पानी डालकर हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको हमें बढ़िया तरह फेंट कर तैयार करना है। पकोड़े हमारे सॉफ्ट बने वो इस पर निर्भर करता है कि हम बैटर को कितना अच्छी तरह से फेंट कर तैयार करते हैं। अब इसमें हम यहाँ खाने का सोडा डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लगा है। अब इधर एक कढ़ाई में हमने सरसों का तेल गरम होने रखा है। तेल मैंने ज्यादा नहीं लिया है, कढ़ाई में बहुत थोड़ा ही तेल लिया है। तेल को हम टेस्ट करेंगे और गरम तेल में हम बैटर से पकोड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसको गोल शेप में हम डाल देंगे और इस तरह से पकोड़ियां तैयार करेंगे। एक बार में सभी पकोड़ियां हमें नहीं बनानी है, थोड़ी थोड़ी पकोड़ी डालकर हम तैयार करेंगे और अलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। बेसन हमने बहुत अच्छी तरह फेंट लिया था, उससे हमारी पकोड़ी बहुत बढ़िया और सॉफ्ट बनेंगी। और कुछ हमने खाने का सोडा थोड़ा सा डाला है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें। और इस तरह से हम सभी पकौड़ियों को तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़े ही तेल में हम पकौड़ियों को तैयार करेंगे, उससे पकौड़ी अच्छी फूली हुई स्पंजी बनती हैं। ये पकौड़ियां बन गई हैं, अच्छी सॉफ्ट और स्पंजी पकौड़ी तैयार हुई है। एक पकौड़ी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इसमें जो अंदर ये छेद से आपको दिखाई देते हैं, ये पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनी है इसलिए, और ये कढ़ी में डालकर अच्छी तरह से फूल जाएंगे। ये मैंने 4 कप बटर मिल्क लिया है, या आप मट्ठा इसको बोल सकते हैं, इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप एक दही में 3 कप पानी मिलाकर उसको फेंट कर मट्ठा तैयार कर सकते हैं। 1 कप कटा हुआ प्याज, 2 मिर्च, अदरक का टुकड़ा, कुछ कलियां लहसुन लिया है, 4 लाल मिर्च सूखी हुई, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 कप से थोड़ा कम बेसन लिया है हमने। सबसे पहले हम अदरक को छोटे टुकड़ों में करेंगे और हरी मिर्च और लहसुन को डालकर, और जो हमने नमक लिया है उससे ही थोड़ा नमक हम इसमें डालकर कूटकर मसाला तैयार करेंगे। ये कूटकर मसाला हमने तैयार कर लिया है। इधर हम मट्ठे में थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर मिक्स करेंगे। कढ़ी बनाने के लिए दही या हम मट्ठा जो भी ले रहे हैं वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तभी कढ़ी में टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। एक मथानी की हेल्प से भी आप अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। बेसन जब मट्ठे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हम यहाँ हल्दी पाउडर जो हमने लिया था उसको भी डालकर मिक्स कर देंगे और मिक्सचर को हम साइड रख लेंगे।
अब जिस कढ़ाई में हमने पकोड़े तैयार किए थे उस कढ़ाई में हम 2 साबुत लाल मिर्च, भूनने के बाद हम हींग, जीरा और मेथी दाना एक साथ डाल देंगे, भून लेंगे और अब इसमें हम कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे, हल्का सा भूनेंगे और साथ ही जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो आप अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना सकते हैं। इस पेस्ट में हमने पहले ही नमक डाला था, इसलिए हमने प्याज में नमक नहीं डाला है। ये प्याज भूनकर हमारा तैयार हो गया है। अब लाल मिर्च से हम थोड़ी लाल मिर्च छोंक के लिए अलग रख लेंगे और बाकी लाल मिर्च और धनिया पाउडर हम यहाँ डाल देंगे। आधा चमचा पानी डालकर छोंक को भूनेंगे और अब हम गैस कम करके और जो हमने बेसन और मट्ठे का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमें लगातार कढ़ी को चलाते रहना है। 1 कप लगभग हम पानी भी डाल देंगे। गैस को तेज कर लेंगे और उबाल आने तक हम कढ़ी को बिल्कुल चलाते हुए रहेंगे। इसमें हमें रुकना नहीं है और इसको बिल्कुल भी चमचे से उछालना भी नहीं है, वरना हमारे कढ़ी फटने का हमें डर रहेगा। इसको हम अच्छी तरह हिलाते हुए पकाएंगे और इसको उबलने देंगे। कढ़ी में उबाल आ गया है। अब यहाँ हम नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद भी हम लगातार इसको चलाएंगे। अच्छी तरह नमक मिक्स हो गया है और कढ़ी भी हमारी उबलकर तैयार हो गई है। अब हम आंच को कम कर देंगे और लिड लगाकर इसको 15-20 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देंगे। ये देखिए कढ़ी अच्छी तरह तैयार हो गई है और कढ़ी बढ़िया गाढ़ी भी बन गई है। अब हम कढ़ी में पकौड़ियों को ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दोबारा से 5 मिनट इसको हम कम आंच पर पकने देंगे। कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ 1 छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे, उससे टेस्ट अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। कढ़ी को हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और छोंक लगाने के लिए ये मैंने 2-3 चम्मच देसी घी यूज किया है। इसमें हम बची हुई साबुत लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा भुनने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम गरम को हम कढ़ी के ऊपर छोंक डाल देंगे। कढ़ी पकौड़ा तैयार है, खाइए और मजे लीजिए।